नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नैतिक कोचिंग क्लासेस में। आज आपको हम कराने वाले इसमें क्लास 10th के NCERT मैथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस। जो भी यहाँ पे रियल नंबर आपको दिए गए हैं इनके आपको डेसिमल एक्सपेंशंस भी साथ में दिए गए हैं एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not। हमको ये डिसाइड करना है कि ये जो नंबर हमको रियल नंबर दिए गए हैं ये रेशनल है या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, यदि ये क्या है रेशनल है, एंड ऑफ देम, और ये क्या है PYQ के फॉर्म के, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, है ना। तो आप Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं, है ना। क्या है मतलब इसका, ये जो आपको नीचे दिए गए क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। हमको बताना है कि इन वास्तविक संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परमेय है और कौन कौन संख्याएं क्या है अपरमेय है। अगर इनमें में से कोई संख्या क्या है परमेय संख्या है तो क्या होगी, P/Q के रूप की होगी, है ना। और फिर हमको बताना है कि Q के जो अभाज्य गुणनखंड है ये कैसे होंगे। ये तो मेरा क्वेश्चन था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि इन रियल नंबर्स में से कौन कौन से नंबर आपके रेशनल है और कौन कौन से क्या है इरेशनल है। तो अगर आप इसमें देखें रेशनल इरेशनल कौन है, तो यहाँ पे दो आधार लेकर के हम चलेंगे, दो बेस लेकर के चलेंगे, एक रिकरिंग का और एक किसका, रिपीटिंग का। देखो जो इरेशनल नंबर होंगे वो ना तो रिकरिंग होंगे ना तो क्या होंगे रिपीटिंग होंगे। कहने का मतलब वो नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे। अगर रिकरिंग रिपीटिंग दोनों में से कुछ भी हो जाता है तो मेरा नंबर इरेशनल नहीं रह जाता, तो मेरा नंबर रेशनल हो जाता है। तो मेरे नंबर वही रेशनल होते हैं जो कि ना तो रिकरिंग होते हैं ना तो क्या होते हैं रिपीटिंग होते हैं। कहने का मतलब नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। रिकरिंग क्या होते हैं, हिंदी में जो शांत दशमलव की संख्या होती है उनको हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग बोलते हैं। और जो शांत दशमलव के रूप में की नहीं होती, अशांत दशमलव के रूप में होती है उनको हम क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग कहते हैं। रिपीटिंग का मतलब जो आपका पॉइंट के बाद रिपीट होता है नंबर उसको हम रिपीटिंग बोलते हैं, और जो पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग बोलते हैं। तो अब आओ देखते हैं। अगर पहले क्या करें, रियल नंबर की बात करें, तो मेरा जो पहला रियल नंबर है ये कैसा है, रिकरिंग है, क्योंकि क्या शांत दशमलव के रूप का है ना। ये पॉइंट के बाद एक नंबर ऐसा आता है जहां पे क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अगर ये रिकरिंग नंबर है तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, रेशनल, क्योंकि इरेशनल के लिए तो नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग दोनों होना चाहिए। तो ये मेरा रिकरिंग हो गया, नॉन रिकरिंग नहीं है तो मेरा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अगर हम आगे इस नंबर पे आते हैं, इस पे भी मानेंगे, इस नंबर पे आते हैं तो ये मेरा क्या है, ये मेरा अगर ऐसे इसको करोगे बार का मतलब है कि ये संख्या आप बार बार क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। लेकिन यही संख्या है 1 to 9, यही नंबर आप आगे बार बार क्या करोगे, राइट करोगे। तो ये मेरा रिकरिंग तो नहीं है लेकिन ये मेरा क्या है, रिपीटिंग है। और इरेशनल के लिए आपको क्या होना चाहिए, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये मेरा रिकरिंग तो नहीं है लेकिन ये मेरा क्या है, रिपीटिंग है, मतलब नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग है। और अगर नॉन रिकरिंग और रिपीटिंग है तो ये भी नंबर मेरा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये दोनों नंबर तुम्हारे कैसे नंबर हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। अब इस नंबर पे आते हैं। इस नंबर में हम देखेंगे तो ये तो पहली बात तो क्या है, नॉन रिकरिंग है, क्योंकि इसके पास डैश लगा हुआ है, नंबर आगे तक बढ़ता जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे चेक करते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग है या नहीं है। यहाँ पे अगर हम 3 नंबर्स खोले 1 to 0 को, तो यहाँ पे 1 to 0, यहाँ पे 1 to 0 0, यहाँ पे 1 to 0 0 0 है, यहाँ पे 1 to 0 0 0 है। तो ये मेरा नंबर क्या है, ये नॉन रिकरिंग भी और नॉन रिपीटिंग भी है। अगर नॉन रिकरिंग भी है नॉन रिपीटिंग है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगी। तो ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे, ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा, ये मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन बताना था कि इनमें से कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है, वो तो मैंने कार्य कर लिया है। अब आप आगे कह रहा है कि इफ दे आर रेशनल, यदि ये क्या है, रेशनल है, एंड ऑफ देम, है ना, P/Q, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, तब आप इसकी जो प्राइम, इसका जो Q है P/Q के फॉर्म में राइट करोगे तो Q की प्लेस पे जो होगा उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये चीज हमको यहाँ पे बताना है ना। तो देखो रिकरिंग नंबर, ये मेरा कैसा नंबर रिकरिंग है, और ये मेरा कैसा है, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग नंबर कब मेरा आता है और नॉन रिकरिंग नंबर मेरा कब आता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, Q के प्राइम फैक्टर चेक करते हैं कि Q के प्राइम फैक्टर कैसे हैं, है ना। Q के प्राइम फैक्टर के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि ये जो मेरा रेशनल नंबर है रिकरिंग होगा या क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा। Q के प्राइम फैक्टर से कैसे बताते हैं कि नंबर मेरा रिकरिंग होगा या क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा। तो अगर Q के फैक्टर
आपके 2 की पावर n या फिर 2 की पावर m या फिर दोनों 2 की पावर n और 5 की पावर m होगा यहाँ पे, है ना। 2 की पावर n और क्या हो जाएगा 5 की पावर m, है ना। इन तीनों में से कुछ भी अगर आपको q के प्लेस पे दिख जाए तो वो आपका जो नंबर होगा कैसा होगा, रिकरिंग होगा, है ना। इनके अलावा अगर q के प्लेस पे कुछ भी दिखेगा 2 की पावर n 5 की पावर m 2 की पावर n 5 की पावर m, इनके अलावा अगर q के प्लेस पे कुछ भी आपको दिखेगा तो वो जो नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या कहते हैं रेशनल नंबर तो होगा, p की फॉर्म में होगा तो, लेकिन वो रिकरिंग नहीं होगा, वो मेरा नंबर कौन सा हो जाएगा, नॉन रिकरिंग हो जाएगा, इस टाइप का नंबर हो जाएगा, है ना। तो अब मुझे क्या करना है, इनके q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में लिखना है, इनके q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में लिखना है। तो हमको इस नंबर के लिए क्या राइट कर देना है कि इसके जो q के प्राइम फैक्टर्स होंगे या तो 2 की पावर n के रूप के होंगे या तो 5 की पावर m के रूप के होंगे या तो दोनों के रूप के होंगे। इसके लिख देना है हमको कि वो 2 की पावर n 5 की पावर m, इनमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके अलावा भी इसके साथ कुछ एग्जिस्ट करेगा, है ना। जैसे यहाँ पे 3 की पावर कुछ आ जाए, 5 तो वही होना ही चाहिए, 7 की पावर कुछ आ जाए, है ना। और यहाँ पे अगर मान लो क्या कहते हैं 11 की पावर कुछ आ जाए तो फिर वो जो मेरा नंबर होगा रिकरिंग ना होकर क्या हो जाएगा, नॉन रिकरिंग हो जाएगा। कहने का मतलब 2 की पावर n 5 की पावर m के अलावा अगर कुछ एग्जिस्ट करेगा क्योंकि प्राइम फैक्टर में तो वो मेरा नंबर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन रिकरिंग हो जाएगा। अब बस मुझे यहाँ पे राइट करना और कुछ नहीं करना है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ q for 43.123456789 is either form of 2 की पावर n और 2 की पावर m। (43.123456789) के में Q के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की पावर n या यहाँ पे 5 की पावर m होगा या 5 की पावर m के रूप के होते हैं। नोट कर लो इतना। अब हम किस नंबर के लिए राइट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q फॉर द नंबर 43.123456788 बार each prime factors of Q for the number 43.123456788 और यहाँ पे क्या होगा आपका 9 भी होगा, है ना, 9 बार, है ना। अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q फॉर द नंबर 43.123456789 बार exist
exist except 2 की पावर n और 5 की पावर m। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए राइट करेंगे, और इसके लिए क्या राइट करेंगे यहाँ पे, फॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q for the number 43.123456789 each exist other factors except 2 की पावर n और 5 की पावर m। यहां पर राइट करेंगे हम क्या, Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर m या 5 की पावर m के अलावा भी अन्य गुणनखंड होंगे। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n या 5 की पावर m के अलावा भी अन्य गुणनखंड होंगे, है ना। अगर इनके अलावा भी अगर कोई गुणनखंड होता है तो फिर ये नंबर जो मेरा होगा कैसा हो जाएगा, नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा।